तो गाइस वेलकम टू लेटेस्ट एपिसोड ऑफ माय शो कॉल द वीक विद निवेश। शो बात करते हैं कि कुछ न्यूज़ की, उसके बारे में ही अपने कुछ व्यूज़ की। तो गाइस अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए, मेरे व्यूज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से अपने दोस्तों के, अपने कुलीग के, अपने रिलेटिव के साथ। कमेंट करना भूले और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो गाइस सबसे पहली जो खबर थी वो कुछ इस प्रकार से थी कि महिला मर चुकी थी मगर रेंट लेते रहे। गाइस हुआ ये कि 2 साल पहले लंदन में एक महिला की मृत्यु हो गई थी और उन्होंने बैंक में एक ऑप्शन चूज़ कर रखा था कि भाई उनका जो मंथली रेंट है जहाँ पे वो रहती थी वो बैंक में से चला जाए। तो वो चलता रहा। लेकिन गाइस इस खबर को पढ़ने के बाद या सुनने के बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप सबको शायद एहसास भी नहीं है कि आप कितने लकी हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई तो होगा यार जो आपका सुख दुख सुनता हो, जो आपको सुख दुख में साथी हो, चाहे वो आपके घर वाले हो, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, चाहे वो आपके दोस्त हों। लेकिन ये जो महिला थी जिनकी मृत्यु हो गई, शायद उनकी ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं था। इस प्रकार का अकेलापन उनकी ज़िंदगी में था कि 2 साल पहले उनकी मौत हो चुकी थी उनके घर में। लेकिन 2 साल से कोई उनके घर पे आया नहीं, किसी ने उनको फ़ोन नहीं करा, किसी ने उनको मैसेज नहीं करा, किसी ने उनको ईमेल नहीं करा। अगर करा भी हो तो फिर से नहीं करा, क्योंकि नॉर्मली आप किसी को जैसे फ़ोन करते हैं, अगर वो उस टाइम पे बिज़ी होता है या आपको फ़ोन नहीं उठाया तो आप सोचते हैं चलो ठीक है यार थोड़ी देर बाद ट्राई करेंगे, या खुद उसकी तरफ से फ़ोन आ जाएगा चलो मैसेज कर लेते हैं, चलो ऐसे कर लेते हैं। बट अगर वहाँ से जवाब नहीं आता तो आप चिंता में आ जाते हैं कि यार सब कुछ ठीक तो है ना, पता तो करूँ आस-पास जाके, है ना। बट ऐसा कोई था नहीं उनकी ज़िंदगी में। तो गाइज़ यू आर ऑल लकी एंड प्लीज़ ट्रीट योर नियर एंड डियर वंस विद दैट रिस्पेक्ट। तो अगली जो खबर है वो इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स जो यूक्रेन से वापस आए हैं उनके बारे में है। वो आजकल हड़ताल में है सरकार के ख़िलाफ़, वो और उनके पेरेंट्स स्टूडेंट्स के। वो कह रहे हैं सरकार से कि हमको 4 महीने हो गए यूक्रेन से आए हुए और सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही, हमको एडमिशन दिलाना चाहिए, हमारा साल वेस्ट हो रहा है, हमारे को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलना चाहिए। स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं आपको इस बारे में ये कहना चाहता हूँ कि देखो यार, यूक्रेन आप सरकार के कहने पे तो गए नहीं थे, ठीक है। अब 2 वजह से गए होगे यूक्रेन पढ़ने। या तो नंबर 1 आपकी खुद की चॉइस होगी कि भाई हमें भाई फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, इंडिया में नहीं पढ़ना। या नंबर 2 रीज़न ये होगा कि शायद आपका इंडिया में एडमिशन नहीं हुआ होगा क्योंकि आपके नंबर कम थे, या कुछ भी हो सकता है, कॉस्ट भी हो सकता है वहाँ पे कम हो, आई एम नॉट श्योर, बट रीज़न आपका खुद का ही था। तो इसमें आपका ये हक से कहना कि भाई हमें एडमिशन दो कॉलेज में, वो गलत होगा। क्योंकि और जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंडिया में एडमिशन ले रखा है, अगर स्पेशली वो जो अपने परसेंटेज की वजह से, जो कट ऑफ की वजह से इनका एडमिशन हुआ है, उनके खिलाफ उनके इट विल बी सो अनफेयर फॉर देम, क्योंकि वो आप लोगों को हरा के उनको सीट्स मिली हैं या फिर उन्होंने एडमिशन पाया है किसी भी तरीके से, तो वो उनके लिए अनफेयर होगा। तो ऐसे मत करिए। हाँ, अपना प्रोटेस्ट इस तरह से होना चाहिए, देखो ऐसे मत भीख मत मांगो। आप उनसे ये कहो सरकार से कि मेडिकल कॉलेजेस इंडिया में ज़्यादा होने चाहिए, ताकि और जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल प्रोफेशन में चाहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें। ये आपका मुद्दा हो सकता है, बल्कि ये नहीं कि भाई हमें एडमिशन दो ज़बरदस्ती। तो दैट्स नॉट राइट, दैट्स नॉट द राइट अप्रोच। So guys, next news is from the world of sports, where an Indian boxing bronze medalist from the Olympics, Lovelina, said that the harassment by the officials is affecting her preparation for the Commonwealth Games. Guys, इसमें लवलीना ने सिर्फ यही एक मांग करी थी कि वो चाहती हैं कि जो उनकी पर्सनल कोच है बॉक्सिंग की, वो भी उनके साथ कॉमनवेल्थ गेम्स में आए। बट जो स्पोर्टिंग ऑफिशियल्स हैं वो उसको डिनाई कर रहे हैं। और ये गाइज पहली बार नहीं है जब लवलीना ने बोला है। लवलीना ने ओलंपिक मेडल जीतने के बाद और भी बहुत सारे टूर्नामेंट्स में ये मांग करी है ऑफिशियल से, और उसमें या तो उनको डिनाई करा गया है कि उनके पर्सनल कोच को एंट्री नहीं मिली है उनका साथ देने के लिए कंपटीशन के दौरान, और अगर एंट्री दी भी गई है तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि बिल्कुल क्लोज टू द कंपटीशन, बहुत पास में, या जब प्रिपरेशंस का टाइम ही नहीं बचा हो तब उनको एंट्री दी गई है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा मेंटल हरासमेंट
फील होती है, क्योंकि वैसे भी आपका ध्यान एक टूर्नामेंट में, कोई कंपटीशन के दौरान पे आपका ध्यान पूरा जोन में होना चाहिए, ना कि आपका ध्यान इन सब ऑफिस जैसी चीज़ों में नहीं होना चाहिए कि भाई इधर भटको उधर भटको, उसको ईमेल करो, ये वो करो। तो मैं स्पोर्ट्स ऑफिशियल से बहुत ज़्यादा इसमें नाराज़ हूँ, क्योंकि मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि इस हिसाब से पता चलता है कि आपको सच में स्पोर्ट्स पर्सन्स की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। आप यार वैसे ही सोचो यार, शी इज़ एन ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। इंडिया में बहुत ही कम लोग हैं स्पोर्ट्स पर्सन जो ऐसा कह सकते हैं कि हमने ओलंपिक में मेडल जीता, और आप उनको भी ऐसे ट्रीट कर रहे हो, उनकी बात भी नहीं मान रहे हो। तो जो जो प्लेयर्स ऐसे हैं जो इन्होंने अभी, जो अप एंड कमिंग है, जो अभी मेडल्स नहीं जीत पाए हैं किसी भी स्तर पे, या धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं, उनको बेचारों को कहाँ से आप सपोर्ट करोगे, अगर आप इतने बड़े बड़े प्लेयर्स को जो अचीव कर चुके हैं उनको जब सपोर्ट नहीं कर रहे। तो प्लीज़ फाइनली गाइज, इसमें आपको शायद पता होगा कि अनुराग ठाकुर जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के हैं, उनको इंटरवीन करना पड़ा, और फाइनली अभी उनकी लवलीना की पर्सनल कोच कॉमनवेल्थ गेम्स में आ चुकी हैं इस हफ्ते में। तो बट होपफुली ये आगे ना हो ये मुसीबत, तो ही अच्छा हो उनके लिए या फिर और जो अकॉम्प्लिश्ड प्लेयर्स हैं। तो गाइज, जो नेक्स्ट न्यूज़ है दैट वाज is it, and it was in a question format, is it Spitzville for Tiger Shroff and Disha sorry is it Spitzville for Tiger Shroff and Disha Patani question mark। गाइस, इसमें जो इन्होंने क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाया है वो इसलिए है क्योंकि अभी ये जो लव स्टोरी है कौन सी दिशा ले लेगी इनको खुद भी पता नहीं। तो गाइस यही था। तो गाइस, जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है सरकार के बारे में ही, जहां मैंने पीछे में सरकार को बताया। तो सरकार, गवर्नमेंट माइट मेक, they're thinking about it, they have not decided yet, but they might make Facebook and Twitter accountable for fake news. So they're going to be making the platform accountable for any fake news or fake news post over there. But सरकार से मैं यहाँ पर ये पूछना चाहता हूँ कि what about what are you going to do for the individuals or for the groups who actually post the fake news on those platforms? Is there any action that you're going to take against them? Are they going to be accountable for the same as well? मुझे कहीं ना कहीं पता है कि शायद वो ऐसा रूल नहीं बनाएंगे इंडिविजुअल्स के लिए, ग्रुप्स के लिए, क्योंकि इनका काफ़ी हद तक जो कैंपेनिंग होती है सरकार की फ़िलहाल वो आईटी पे ही होती है, इंटरनेट की, सोशल मीडिया की पावर से होती है, जहाँ पे वो बहुत सारी उनकी फेक न्यूज़ भी उसका पार्ट लेती है, जहाँ पे वो गलत फैक्ट्स डाल देते हैं जिससे कि जनता प्रभावित होती है। अरे वाह भाई वाह, क्या कमाल कर दिया हमारी सरकार ने, क्या कमाल कर दिया भाई, मोदी 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 ऐसे करती रहती है। तो मुझे नहीं लगता कि वो इंडिविजुअल्स के खिलाफ कुछ कर पाएगी, बट देखते हैं ये आगे चल के क्या होता है। वैसे भी अभी उन्होंने ये इस बारे में सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो गाइस, नेक्स्ट न्यूज़ है कुछ इस प्रकार से थी कि शरीफ से छीन लिया गया सीएम का पद। भाई शरीफों के साथ क्यों ऐसा करते हो यार। गाइस, ये खबर है पाकिस्तान की, जहाँ पे जो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शाहबाज, शायद नाम है उनका, शरीफ, उनके बेटे हैं, कुछ और उनका नाम भी कुछ है, मुझे इतना ध्यान नहीं है, शरीफ, उनका सरनेम शरीफ है। तो ये न्यूज़ थोड़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगी, बट यार शरीफों के साथ ऐसा मत करो यार, गलत बात है। तो गाइस, नेक्स्ट न्यूज़ इज़ Huma Qureshi said that she would rather take a day off than work on her birthday. यार हुमा जी, who wouldn't? Who wouldn't? Like who in the hell would like to work on their birthday? Then अगर दो ऑप्शन है कि भाई काम करना है या आप अपना एंजॉय कर सकते हैं अपना, तो ऑब्वियसली बर्थडे का दिन तो वो बनता है कि भाई एंजॉय करा जाए। तो वो स्टूपिड, मतलब ठीक है, कॉमन सेंस, आई डोंट नो इसमें ऐसा क्या बताने वाली बात थी। तो गाइस, जो लास्ट न्यूज़ है इज़ अबाउट दिल्ली सरकार की है। दिल्ली गवर्नमेंट विल बी
enforcing lane driving policy very soon. तो guys, आई थिंक हाँ, लेन ड्राइविंग से डेफिनेटली एक्सीडेंट्स काफ़ी कम होंगे, यू नो, बट मुझे यार वो हो रही है टेंशन कि वो जो लोग होते हैं ना, वो धीरे धीरे जो गाड़ी चलाते हैं, अगर वो मेरे आगे आ गए, जो मतलब 60 की अगर यू नो स्पीड लिमिट है, वहाँ पे भी 30 पे चला रहे होते हैं, उनके सामने क्या करना होगा, क्योंकि वहाँ पे ओवरटेक करना नहीं होगा, हम उनके पीछे पीछे चलेंगे, वो बड़ा मुझे चिंता सता रही है. तो गाइज, आई होप यू ऑल एंजॉय दिस एपिसोड, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज निविज साइनिंग ऑफ. टाटा, बाय बाय.